नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। मृत हालत में मिले कबूतर, कोयल व मोर। पोस्टमार्टम में नहीं मिले बर्ड फ्लू के लक्षण। लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर फैली दहशत। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा के अनुरूप फरादगाड़ा ने सफल बनाया घेरा कार्यक्रम। धरना स्थल पर युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अमित गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित किया गया घेरा कार्यक्रम। 11वीं बरसी पर याद किए गए दलितों के मसीहा पूर्व सांसद स्वर्गीय जगपाल सिंह। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेसियों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। व्यापारी एकता व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने जिले के पदाधिकारियों की घोषणा। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ NSUI कार्यकर्ताओं का रामपुर मनियारन के शहरी पुल पर प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर का रेलवे स्टेशन पर धरना। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। बर्ड फ्लू के दस्तक की आशंका से भेट क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कई कबूतरों व कोयल की मौत के बाद अब एक राष्ट्रीय पक्षी मोर भी मृत अवस्था में पाया गया। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों द्वारा मोर का पोस्टमार्टम कराया गया। विभाग इन सब मौतों को ठंड से होना मान रहा है। बावजूद इसके बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। बेहट कस्बे के बैंक ऑफ इंडिया के पास 3-4 कबूतर मृत अवस्था में पाए गए थे। सूचना मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन उससे पहले ही मृत कबूतरों को आवारा कुत्ते उठा ले गए थे। इसके अलावा एक पेड़ पर भी कोयल मृत अवस्था में मिली थी, जिसका विभाग द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के गांव खुर्रमपुर में एक खेत में राष्ट्रीय पक्षी मोर भी मृत अवस्था में पाया गया। ग्रामीणों को आशंका है कि मोर की मौत बर्ड फ्लू के चलते हुई है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोर के शव को पशु चिकित्सालय भिजवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि मोर की मौत ठंड के कारण हुई है। इसमें बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं पाए गए। हमारे पास 10 बजे सूचना आई वन विभाग से कि एक मोर ग्राम खुर्रमपुर में मृत अवस्था में मिला था। तो उस मोर को वहां से हमने उठवाकर पशु चिकित्सालय कलसिया में मंगवा लिया था। उसका हमने पहले एपरेंटली हमने उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर भी मौके पे मौजूद थे। उन्होंने भी उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया। उसके सिम्टम्स को देखते हुए कहीं भी उसकी आंख पे कोई स्वेलिंग नहीं थी, किसी भी तरह का पंजों में उसके कोई भी हेमरेज नहीं थी और ना ही कोई नेजल डिस्चार्ज आ रहा था, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकें कि ये बर्ड फ्लू का लक्षण इसमें हो सकता है। तो उसके बाद उसको जो है, जब हमने ये इंश्योर कर लिया कि ये बर्ड फ्लू के सिम्टम इसमें नहीं है, तो उसको जब PM किया गया तो PM में ही लंग्स में कंजेशन आया है, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि कोल्ड शॉक की वजह से इसकी डेथ हुई। स्वामी विवेकानंद जयंती को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेरा कार्यक्रम के रूप में जिले भर में मनाया। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फरादगाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गागालेडी में घेरा कार्यक्रम आयोजित किया। फरादगाड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा के अनुरूप घेरा कार्यक्रम को सफल बनाया और मौजूदा सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता घेरा कार्यक्रम में शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोटी कपड़ा सस्ती। विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर पूरे देश में आज युवा दिवस के नाम से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश यादव ने इसका नाम दिया युवा घेरा कार्यक्रम। पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता युवा घेरा बनाकर आज जिस तरह से हमारी दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आज वो गूंगी बहरी हो गई है। तो आज जिस तरह छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अपने अपने घेरे बनाओ और वो घेरे इतने बड़े बने कि उनसे, ताकि जो सरकार सोई भी है, चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, वो जागे और जाकर या तो वो इस समस्या का जो 3 काले कानून है उस समस्या का हल करे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षा महंगी हो गई है, उस शिक्षा को फ्री करे। हमारे मुलायम सिंह यादव जी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उस नारे को लागू किया जाए और अगर ये सब बातें सरकार नहीं मानती है
नींद से नहीं जागते तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इस आंदोलन को जारी रखेंगे। धरना स्थल पर युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अमित गुज्जर के नेतृत्व में घेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सरफराज खान, जसवीर वाल्मीकि, फैसल सलमानी, नवाब गुज्जर, हसीन कुरैशी आदि पार्टी नेताओं ने शिरकत की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। 11वीं बरसी पर संत शिरोमणि रविदास छात्रावास में दलितों के मसीहा पूर्व सांसद स्वर्गीय जगपाल सिंह को याद किया गया। उनकी समाधि पर उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला सिंह, पुत्र विवेक कांत सिंह, रजनीश चौधरी, राहुल कांत सिंह, सिद्धार्थ कांत, रोचक मिष्टी, जसवंत सिंह, हर्षवर्धन, संजीव सोरिया मन्नी, पूर्व सांसद शीशराम, भाजपा नेता राज सिंह माजरा, जयवीर सिंह राणा आदि ने पुष्प अर्पित किए। मैं शीशराम सिंह रवि, पूर्व सांसद भाजपा बिजनौर से हूं और चौधरी जगपाल सिंह जी, जिनकी आज 11वीं बरसी पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, वो मेरे समधी हैं और उन्होंने बहुत समाज के लिए संघर्ष किया। और चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हुए, किसान नेता हुए, तो चौधरी जगपाल सिंह भी किसान नेता थे और चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में उनके बारे में बहुत अच्छा दलित नेता के रूप में लिखा है। और आज भी उनकी आत्मकथा में जो है चौधरी जगपाल सिंह एक बहुत अच्छे सांसद के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में जो है उनको पूरा समाज, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग जो है मानते थे। और चौधरी जगपाल सिंह जी का बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम था समाज में। उन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए ज़्यादातर काम किया और युवा अवस्था से उन्होंने हमेशा जो है राजनीति में मतलब और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को शिक्षित बनाने का काम किया। ऐसे अपने चौधरी जगपाल सिंह जी की आज 11वीं बरसी पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में आज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। पूर्व जिला महामंत्री संजय वालिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। संजय वालिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समाधान न हुआ तो मेरठ में एमडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कोल हल्ला बोल की इस कड़ी में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के दफ्तर में पहुंचे हैं, उन्हें ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। साथियों, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, जब तक बिजली अधिकारी अवैध वसूली हटाने का काम नहीं करेंगे, जब तक बिजली अधिकारी लाइन लॉस के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न करना खत्म नहीं करेंगे, हम इसे लगातार चलाने का काम करेंगे। परसों हम चिलकाने मैंने पहुंचने का काम किया। वहां पर क्या देखता हूं, जिन लोगों ने चोरी कर रहे थे उन लोगों को तो उन्होंने पहले सूचना दे दी कि हम छापा मारने आ रहे हैं, अपने अपने तार हटाने का काम कर लो। और जो लोग चोरी नहीं कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती कि आपके ये बल्ब गलत लग रहा है, आपका ये हो रहा है, उनसे 15-15, 20-20 हजार रुपये लेने का काम किया। सहारनपुर ही नहीं, हम हर कस्बे में जिधर भी निकल जाओ और गाँव में जहाँ निकल जाओ सिर्फ चोरी ही चोरी दिखाई देती है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, इसी कड़ी में अगला प्रदर्शन कमिश्नर साहब के यहाँ होगा। अगर तब भी ना माने तो उससे अगला प्रदर्शन एमडी कार्यालय मेरठ में करने का काम करेंगे और वहीं धरना देने का काम करेंगे। व्यापारी एकता व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने जिले के पदाधिकारियों की घोषणा की। सभी मनोनीत पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष नदीम कुरैशी व जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने मनोनयन पत्र सौंपे। नए पदाधिकारियों में वसीम सिद्दीकी को उपाध्यक्ष, जिशान मलिक को संगठन मंत्री, नदीम सिद्दीकी को कोषाध्यक्ष, असजद खान को मीडिया प्रभारी, अब्दुल करीम को महासचिव व ताज मोहम्मद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। व्यापारी एकता व्यापार मंडल जिला कार्यकारिणी ने बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम रखने का काम किया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष श्री यूनुस सिद्दीकी जी ने अपनी जिला कार्यकारिणी में कुछ साथियों को हमारे हाथों द्वारा मनोनयन पत्र देने का काम हुआ है, जिसमें अपने हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष बनाने का काम किया है।
हम बधाई देना चाहते हैं जिला अध्यक्ष जी को कि बड़ी मेहनत से व्यापार मंडल को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। व्यापारी एकता व्यापार मंडल में छोटे बड़े व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी व्यापारी एकता व्यापार मंडल सभी व्यापारी वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं काजी उर्फ सिद्दीकी जिला अध्यक्ष व्यापारी एकता व्यापार मंडल से आज मैंने अपनी टीम गठित की है। जनाब श्री प्रदेश अध्यक्ष हमारे नदीम कुरैशी जी के नेतृत्व में हाजी शान मलिक साहब को संगठन मंत्री बनाया गया और मेरे बड़े भाई जनाब वसीम सिद्दीकी जी को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया और नदीम सिद्दीकी जी को कोषाध्यक्ष, जनाब ताज अलवी साहब को कार्यकारिणी अध्यक्ष, अब्दुल करीम को महासचिव, शहजाद अलवी को सचिव, इसी तरीके से सभी साथियों की टीम गठित की गई, इनको मनोनीत किया गया। मंगलवार को एनएसयूआई के पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रोहित राहा के आह्वान पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रामपुर मनिहारन के शहरी पुल पर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेता पराग पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए, लेकिन चुनाव से पूर्व किए वादों को इनके नेताओं ने चुनावी जुमला बताकर देश की जनता का अपमान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई खास उपलब्धि हासिल करने में नाकाम रही है। इस दौरान अभिषेक जानखेड़ा, अंकित सांचलू, अर्णव चौधरी, आशीष, विपुल, विकास, निशु, शिवम, मोहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बात को लेकर जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो बेरोजगारी को लेकर के है। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी और आज 7-8 साल हो गए हैं सरकार को, लेकिन कोई भी रोजगार देने का काम सरकार ने नहीं किया है। तो आज हमारा प्रदर्शन उसी को लेकर के था। युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है, उस पर सोच करनी चाहिए सरकार। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। किसानों के धरने को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। धरने के बाद जिलाध्यक्ष श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।